पर ये बात तो कहीं तो बहुत मामूली चीज है, करनी ककड़ी है, करनी करो तो पावर। अब ये भाई सब कितने प्यारे शब्द थे, गुरु में अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप प्यारा नो को फरिश्त हुआ दर्शाओ, ये भी रूप हमने प्यारा लागो से आपका, फरिश्त वो तो दर्शा, जो वो नहीं दर्शा तो ये रूप तुमने कार में ले जाएगा। सोचा कि इस रूप तो वो रूप दर्शाना से, यही मैं आपको बार बार कहता हूं कि देहधारी गुरु तो नूरी गुरु के दर्शन करने से। इधर स्वामी जी ने, हजूर महाराज ने भी यही कहा, ये भी रूप प्यारा नो को इष्ट वो दर्शाओ, देखो वो मगन हो बैठू फिर अभयदान दिलवाओ। कि अभयदान कब मिला, इस शरीर को प्यार करा, फिर हम आस्था शब्द में समा गए, शब्द में समाने का अभयदान मिल गया, भय रहा ही नहीं ने। दीन दयाल जी हितकारी, राजदाल क्या कहा, दीन दयाल जी हितकारी, राधा स्वामी काज बनाओ। और राधा स्वामी नाम भी शब्द का ही है, वही काज बनाने वाला से। सत्संगियों में थोड़ी सी बार बोलना चाहूं था, अगर सोचो तो वो बातें बता दी को, पर अमल करो तो बतेरा। जब यह सूरत अपने घर जाती है, किसी की परवाह नहीं, सुहागन बन जाती है। उस शब्द की संतो, उसी को शब्द गुरु कहते हैं। वो फिर कितनी खुली कह देता, तेरी चिंता न मन धारी, तू निश्चिंत रह प्यारी। जब जैसे वो अपना उसका पति लड़की को कह देता तो घबराओ न, मेरा तेरे साथ, मेरा हाथ तेरे सिर पर से। इसीलिए वो शब्द सतगुरु भी कह देता कि मेरा हाथ तेरे, तो मेरी अंश है। जैसे लड़की उसके पति की अग्रगणी होती है, इसी तरह सुरत भी शब्द की अंश है। और उसका तू मेरी अंश है, घबराओ न, तेरी चिंता न मंदाई। अब अपने घर ले जा तो क्या कब हुई, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, और प्रतीत समारा देख प्यारे न समझाऊं रूप हमारा न। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, अगर तुम संशय को छोड़ दो और दृढ़ प्रीति करो, दृढ़ प्रीति क्या, इतना प्यार करो, इतने लीन हो जाओ, वो है वो दिखे, दूसरा नजर आवे नहीं, क्या तू ही तू। जब सारा वो दिखता तो फिर दूसरा नजर नहीं आया, रह के बाबा की गेंद कुछ भी नहीं ने। के लिए वो उसका जामन मन मिट जा। जामन मन क्या, मैं कल भी सत्संग में कहा था कि जीवात्मा तो अमर है, ये कर्मों पर मारी मारी फिरती है परम पर ध्यान से। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा चोला मिल जाता है, और उसमें आके फिर हम और काम कर्म कर लेते हैं। पहली कर्म बनता फिर शरीर बनता, पहली कर्म बनता फिर शरीर बनता। अब हम कर्म करेंगे, हमारी प्रारब्ध बन जाएगी, फिर जन्म लेंगे, फिर हम और कर्म करेंगे, फिर प्रारब्ध बन जाएगी। इसलिए हमने वो कर्म करना चाहिए जिस पर हम दुखी न हुआ, अपने घर पहुंच जाओ, तो भंडार में पहुंच जाओ। मैं इतने करड़े मजबूत दुश्मन पीछे लगे हुए थे कि कभी भी पहुंचने देते नहीं, रास्ते को उल्टे गिरा लेते हैं। समझा, एक बाणी विषय के काल महाराज अष्टम चालकों को गिरा लेता है और वो के भटका देता है। किस तरह भटकाता, उस दरबार में वो ही पूछ सकता कर सच्ची परीत है और दृढ़ करके चलता। किसी मिसाल दिया करते थे महाराज जी, कहा करते थे, एक 7 मंजिला मकान बनाया किसी राजा ने, और उसके ऊपर 7वीं मंजिल के ऊपर अपना सोने का मुकुट रख दिया कि इस मंजिल पर कोई पूछेगा उसी ने मैं अपना राज सौंप दूंगा। औलाद नहीं थी, उन्हें क्या करा, सब लोग बना लिए, बना करने लगा, जो 7 मंजिलों पर पहुंचेगा वही मेरे राज का अधिकारी है। तो
पर क्या करा, सारी दुनिया ही चल की आगी कि मैं वो राज होता वो ताज पहरूंगा, मैं वो ताज पहरूंगा। अब सबके चले दुनिया जैसा भाव सा रह जाती है। उन्हें नीचे का जो फर्श था, नीचे की जो मंजिल थी, उसमें पौड़ी ढेले ऐसी चीज घेर दी। छोटे छोटे टाबर भी आए तो ताज लेने के लिए उस पौड़िया में चुगने के लिए लाग गए। आगरा दूसरा जो था उसमें रुपये घेर दिए, वो रुपये पीछे में लग गए, काफी लोग रुपये पीछे में लग गए। उसका ऊपर के घेर दिया, उसमें मोहरे घेर दी, कुछ मान मोहरों में लग गए। घड़ी के बाद से आगे मोती घेर दिए, कुछ मन मोतियों में लग गए। उसका आगे लाल कर दिए। अब उन्होंने सोचा क्या ताज का कराएं, बाल ठाओ चलो। अब कोई एक दृढ़ विचार रहा था, मजबूत था, संशय छोड़कर दृढ़ प्रीति, उन्हें दृढ़ प्रीति करी थी कि मैंने तो ताज लेना ही से, मन तो जाना ही से सतमजला मैल करे। वो जब चढ़ गया कड़कड़ा के उस 7वीं मंजिल पर, वो हीरे मोती जवाहरात कुछ नहीं देखा। गया गांधी राजा ने उसके सर पर ताज रख दिया। अब ताज रख दिया, वो सारी दुनिया का राजा बन गया। ये एक दृष्टांत बताता हूं मैं, सारी दुनिया का राजा बन गया। बताओ कहाँ गए वो पौड़ियों वाले, कहाँ गए वो रुपये झेली वाले, कहाँ गए वो हीरे मोती जवाहरात वाले, कहाँ गए वो लालों वाले। रहे तो उसके अंतर में सारे उसी के काबू में आ गए न। इसी तरह ये मिसाल है, हम जब सौत करते हैं ये व्रत करना कौड़िए है, तीर्थ मंदिरों जाना ये और थोड़ा लालच है। फिर हम यज्ञ पूजा में चले जाते हैं, फिर हम और मान बढ़ान प्राणायाम करके और पूजा पाठ में चढ़ जाते हैं। सब तो जो ऊंचा है न वो सतखंड मकान कौन सा शब्द है, वो सतगुरु का दरबार है। जब हम उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं 7वीं भूमिका में, सारी भूमिका नीचे रह जाती है और सारी के 5-6 वो पानी भरती है। हम 7वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो 6 मंजिलों के जो देवी देवता हैं या पितर भूत है या ब्रह्मा विष्णु है या जो अवतार है, वो सब के सब उसका आगे पानी भरते रहते हैं। इसीलिए सब नीचे रह जाते हैं। इधर ऊपर चलने की कोशिश, किसने कहाँ चलने की कोशिश, उस गुरु तो वो गुरु फिर कह देता, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप